मैं सभी चीजों की वापसी का दावा करता हूं, जैसे कि ईसा मसीह के समय में था। आज मैं आप सभी के साथ दो शुरुआती संतों की कहानियां शेयर करना चाहता हूं, जिनकी जिंदगी सिद्धांत और अनुबंध 76 के दर्शन से बदल गई। विल्फोर्ड वुडरफ दिसंबर 1833 में चर्च में शामिल हुए। लगभग 2 साल बाद जब जोसेफ स्मिथ और सिडनी रिगडन को यह अद्भुत दर्शन मिला, वह न्यूयॉर्क में रह रहे थे और उन्होंने पहली बार मिशनरियों से इस दर्शन के बारे में सुना। विल्फोर्ड यह मानते हुए बड़े हुए थे कि केवल एक स्वर्ग और एक नर्क है, एक साधारण विभाजन जहां धर्मी और दुष्ट दोनों को अपना निश्चित फल मिलता है। लेकिन जब उन्होंने दर्शन पढ़ा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने बाद में कहा, मुझे बचपन से सिखाया गया था कि एक स्वर्ग और एक नर्क है, और मुझे बताया गया था कि सभी दुष्टों को एक सजा और सभी धर्मियों को एक ही महिमा मिलती है। जब मैंने दर्शन पढ़ा, इसने मेरे मन को प्रकाशित किया और मुझे बहुत खुशी दी। विल्फोर्ड ने देखा कि जो परमेश्वर ने यह सिखाया वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सच्चा था, प्रेम से भरा हुआ, दयालु, न्यायप्रिय और इंसाफ करने वाला। इस दर्शन ने प्रभु के लिए उनके प्रेम को पहले से कहीं ज्यादा गहरा कर दिया। विल्फोर्ड ने इसे एक ऐसा प्रकाशन कहा जो किसी भी अन्य किताब में मौजूद प्रकाशन से ज्यादा प्रकाश, ज्यादा सच्चाई और ज्यादा सिद्धांत देता है जो हमने कभी पढ़ी है। इसने उन्हें जीवन के गहरे सवालों के जवाब दिए। हम कहां से आए हैं, हम यहां क्यों हैं और हम कहां जा रहे हैं। जोसेफ स्मिथ से मिलने से पहले ही विल्फोर्ड जानते थे कि जिस व्यक्ति ने यह दर्शन दिया वह परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता था। उनकी गवाही एक न्योता है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत प्रकाशन और अध्ययन मेरे अपने जीवन में परमेश्वर के काम की पुष्टि कर सकते हैं। लगभग उसी समय फीबी क्रॉस्बी पैक, मिसौरी में रह रही थीं। अकेले ही अपने 5 बच्चों की परवरिश कर रही थीं। जोसेफ और सिडनी ने उनके इलाके का दौरा किया और दर्शन के बारे में सिखाया, और इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। फीबी ने अपने परिवार को लिखा, यह बताते हुए कि कैसे प्रभु अपने बच्चों पर स्वर्गीय राज्य के रहस्यों को प्रकट कर रहा था। उन्होंने उस आनंद और आराम का वर्णन किया जो उन्होंने महसूस किया, यह जानते हुए कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए शांति के घर तैयार किए हैं। वह समझ गईं कि जबकि सभी को सुसमाचार की पूर्णता और दिव्य महिमा प्राप्त नहीं होगी, सबके लिए जगह थी, भले ही कुछ को कम महिमा मिले। फीबी ने अपने प्रियजनों को इन सच्चाइयों का ध्यानपूर्वक और प्रार्थना के साथ अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया।